Assalamu alaikum students, welcome to the class and it is the topic pollution and the environment. पहले हमने एक पार्ट कवर किया था इसका, अब हम इसका दूसरा पार्ट कवर कर रहे हैं, ठीक है। तो सबसे पहले बात हमने जो पिछले लास्ट लेक्चर तक हमने ओजोन लेयर के बारे में पढ़ा था, सही। अब हम बात करने जा रहे हैं ग्रीन हाउस इफेक्ट। व्हाट इज द ग्रीन हाउस इफेक्ट? बेसिकली इट इज द इफेक्ट or it is a process that occur when the gases in the earth atmosphere trap the sun heat. होता ये है कि मैंने आप लोगों को ओजोन के बारे में तो पढ़ा है। ओजोन क्या काम करता है कि जो हमारी अर्थ में सराउंडिंग और उसके अंदर जो अर्थ की तरफ रेज पड़ रही होती है सन से, वो उसको जो नुकसानदेह रेज होती है उनको अपने अंदर एब्जॉर्ब कर देता है, बाकी जो सही रेज होती है उनको नीचे की तरफ भेज देता है। लेकिन ग्रीन हाउस इफेक्ट बेसिकली ऐसे इफेक्ट को बोलते हैं कि हमारे एटमॉस्फेयर में जो गैसेस मौजूद है ना, वो सन की जो हीट होती है उसको अपने अंदर इस तरीके से कर लेती है कि हमारी अर्थ को ज़्यादा गर्म नहीं होने देती, अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेंगी ताकि हमारी अर्थ बहुत ज़्यादा गर्म ना हो जाए। ग्रीन हाउस इफेक्ट के लिए जो हम गैस यूज़ करते हैं बेसिकली वो कौन सी होती है? कार्बन डाइऑक्साइड होती है, जो ग्रीन हाउस इफेक्ट प्रोड्यूस करवा रही होती है। इट्स ए मोस्ट इम्पॉर्टेंट गैस। होता ये है कि अगर डायरेक्ट सारी की सारी जो हीट है सन की वो अर्थ के ऊपर आए तो वी कांट लिव ऑन द अर्थ कंफर्टेबली, सही है। सो द ग्रीन हाउस इफेक्ट इज वन ऑफ द थिंग दैट मेक द अर्थ कंफर्टेबल प्लेस टू लिव। ओके, बेसिकली ग्रीन हाउस इफेक्ट में जो हमारे पास हम डिफरेंट प्लांट्स वगैरह को भी इजीली ग्रो कर सकते हैं क्योंकि इसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड मौजूद होती है। तो होता ये कि कार्बन डाइऑक्साइड इज वेरी बेनिफिशियल फॉर द प्लांट्स अपना उससे फूड बनाते हैं सनलाइट वगैरह से और कार्बन डाइऑक्साइड से, तो ये और अच्छा होता है प्लांट्स के लिए, सही है। अब ग्रीन हाउस इफेक्ट आर्टिफिशियली भी बनाया जाता है जिनके अंदर डिफरेंट टाइप ऑफ प्लांट जो बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं उनको उगाया जाता है। फॉर एग्जांपल हमारे पास रोज है, रोज को हम ज़्यादा गर्मी में नहीं रखते तो वो जल जाता है, डेड हो जाएगा। दैट्स व्हाई वी यूज ग्रीन हाउस इफेक्ट एंड grow them into the greenhouse. Greenhouse is made up of basically artificially by the help of the glass. It's a house of the glass which contain carbon dioxide gas. Okay, so carbon dioxide gas helpful to uh, produce a greenhouse effect. Uh, I hope so you understand that. Now move toward the polluting physical properties, sources, effects. Basically, in this chart we have discussed about what are the pollutants that cause the air pollution. We have studied before that there are so many uh, pollutant that cause the एयर पॉल्यूशन और एयर पॉल्यूशन कॉज हो जाती है वो। तो अब क्या होगा कि इसके अंदर इस चार्ट के अंदर हम पढ़ेंगे ये पॉल्यूटेंट क्या होते हैं और क्या क्या कॉज इफेक्ट करवा सकते हैं, सोर्सेज क्या क्या हैं। जो ऐसे पॉल्यूटेंट बेसिकली बोलते हैं कि ऐसे कंपाउंड को या एक ऐसे पार्टिकल को जो हमारे जो पॉल्यूशन कॉज कर रहा हो। सबसे पहले कार्बन मोनोऑक्साइड। कार्बन मोनोऑक्साइड कलरलेस होती है और ऑर्डरलेस होती है। ऑर्डरलेस का मतलब होता है कि स्मेल, जिसकी कोई स्मेल ना हो। इसके अलावा ये बहुत ज़्यादा पॉइजनस गैस होती है। नेक्स्ट वन इज द इसकी सोर्स क्या है? इसकी सोर्स है टोबैको स्मोकिंग, जो अक्सर लोग यानी सिगरेट वगैरह पीते हैं उससे जो स्मोक निकलती है, दैट इज द कार्बन मोनोऑक्साइड। इनकम्प्लीट बर्निंग ऑफ द कार्बन है कार्बन कंपाउंड। इट इज एन एग्जांपल ऑफ द गार्बेज दैट आर बर्न इन आवर स्ट्रीट्स और एट आवर बैक ऑफ द हाउस। जो हमारे घरों के पीछे की तरफ कचरा वगैरह जल रहा होता है, दैट इज बेसिकली producing carbon monoxide. And the car fuels, it affects the headache, brain damage and the death. Okay, basically when we inhale carbon monoxide, हम हमारी बॉडी के अंदर डिप्लीशन हो जाएगी किसकी? ऑक्सीजन की। ऑक्सीजन जब डिप्लीशन होगी तो क्या होगा कि हमारे सेल्स के ब्रेन के सेल्स डैमेज होना शुरू हो जाएंगे। नेक्स्ट पॉल्यूटेंट इज सल्फर डाइऑक्साइड। सल्फर डाइऑक्साइड इज बेसिकली कलरलेस एंड पंजेंट स्मेल। पंजेंट स्मेल का मतलब होता है, कलरलेस समझ में आ गया कि इसका कोई कलर नहीं होता इस गैस का, लेकिन पंजेंट का मतलब ये होता है कि व्हेन वी इनहेल इट इट कॉज इरिटेशन इन आवर नोज, यानी हमारी उसमें जो है अंदर जाके चुभना जैसे कहते हैं ना, वो होती है। बहुत पंजेंट, बहुत गंदी स्मेल होती है। सोर्सेज क्या क्या है इसके? पावर स्टेशन, फैक्ट्रीज विच बर्न फ्यूल, यानी पावर स्टेशन और फैक्ट्रीज में से जो धुआं निकलता है वो सल्फर डाइऑक्साइड होती है। इससे होता क्या है? ब्रीथिंग प्रॉब्लम हो सकती है, ब्रोंकाइटिस, इट्स ऑफ इन्फ्लेमेशन ऑफ आर ब्रोंक्यूल्स। हम पढ़ चुके हैं कि हमारे जो ब्रोंक्यूल्स होते हैं ना लंग्स के अंदर, उनके अंदर इन्फ्लेमेशन हो जाती है, राइट।
सेल सिंथोसिस चेंजेस हो जाती है। इसके अलावा लंग कैंसर एंड द एसिड रेन, आप लोगों को पहले भी पढ़ा चुकी हूँ एसिड रेन के टॉपिक में। कैसे एसिड रेन कब होती है कि जब सल्फर हमारे इन्वायरमेंट में फैलता है, सल्फर डाइऑक्साइड यानी हमारे इन्वायरमेंट में होती है, जब वो वाटर से मिलती है इट्स फॉर्म द एसिड एंड व्हेन इट्स रेन, तो क्या होता है कि वो एसिड रेन कॉज करती है। नेक्स्ट वन इज द ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन, इट्स अ पॉइजनस गैस। और ये कहाँ कैसे प्रोड्यूस होती है, इसकी सोर्स क्या है, बर्निंग ऑफ फॉसिल्स, फ्यूल्स, मोटर व्हीकल और फ्यूम्स वगैरह। इससे इफेक्ट क्या प्रोड्यूस होता है, ब्रीथिंग प्रॉब्लम होती है, लंग डिजीजेस हो सकते हैं, हेडेक, एसिड रेन और ग्लोबल वार्मिंग, ये सब इसकी ग्लोबल वार्मिंग बेसिकली टेम्परेचर का बहुत ज़्यादा कम हो जाना है। मैं आपको ओजोन में पढ़ाया था कि टेम्परेचर का बहुत ज़्यादा राइज हो जाना, बहुत हॉट टेम्परेचर, बहुत वार्म टेम्परेचर हो जाना अर्थ का। नेक्स्ट वन इज द क्लोरोफ्लोरोकार्बन। क्लोरोफ्लोरोकार्बन इज ऑल्सो नोन एज CFCs. इट्स अ कलरलेस गैस कंटेनिंग द क्लोरीन बट इट हैज ऑडोर यानी स्मेल है इसके बाद। सम एरोजॉल स्प्रेस फोम्स रेफ्रिजरेटर में ही होती है, फ्रीजर्स वगैरह, एयर कंडीशन से ये रिलीज होती है क्लोरोफ्लोरोकार्बन। सही है। अच्छा, ये करती क्या है क्लोरोफ्लोरोकार्बन, बेसिकली इट्स डैमेज द ओजोन लेयर, जो एक हमारी अलार्मिंग सिचुएशन है कि हम हमारे घर में अगर इसमें हम अगर देख रहे हैं चीज़, तो हमें तो नहीं लग रहा ना कि जो हमने सोर्सेस पढ़े उसके हिसाब से ऐसा तो नहीं लग रहा कि बहुत ज़्यादा नुकसानदेह होगा, और एरोसॉल स्प्रे रेफ्रिजरेटर क्या नुकसान दे, नहीं, हम ऐसे सोचेंगे। लेकिन देखो उनमें से क्लोरोफ्लोरोकार्बन निकल रही होती है, और क्या हमारी ओजोन लेयर को डैमेज कर रही है, जिसकी वजह से ग्लोबल वार्मिंग बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, यानी हमारी ज़मीन बहुत ज़्यादा गर्म होना शुरू हो रही, हमारी 2000 से लेकर 2009 तक जो है बहुत ज़्यादा टेम्परेचर अर्थ पे देखा गया है, रिकॉर्ड किया गया है कि हमारी अर्थ का टेम्परेचर बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है। क्यों? क्योंकि हमारी ओजोन लेयर जो है वो कंटिन्यूसली तबाह होती जा रही है। नेक्स्ट वन इज द लेड कंपाउंड्स। लेड कंपाउंड्स आर द पॉइजनस सॉलिड पार्टिकल्स। अच्छा, ये कहाँ से होते हैं, सोर्सेज क्या है इसकी, मेटल प्रोसेस, बैटरीज वगैरह में आप लोगों ने लेड देखा होगा। इसके अलावा पेट्रोल की बर्निंग वगैरह की वजह से भी बनता है। ये क्या करता है, डैमेज कर देता है हमारी किडनी को, लिवर्स को, नर्वस सिस्टम को यानी ब्रेन सिस्टम को, और दूसरे जो ऑर्गन्स है उनमें जाके डिपोजिट हो जाता है। ये हमें मिलता है कैसे, हमारे ये सोच रहे होंगे ना। लेड बेसिकली अक्सर जो यानी जब कार का पेट्रोल बर्न हो रहा होता है ना, तो जाहिर सी बात है वो बाहर निकलता है इन द फॉर्म ऑफ कार्बन वगैरह कुछ भी। तो जब वो बाहर निकलता है तो वो सारे लीव्स वगैरह पे अगर लग जाए तो वो हमारे ग्रेजिंग एनिमल्स यानी जो चढ़ने वाले जानवर हैं जैसे काउज वगैरह उनके लिए भी बहुत हार्मफुल है। नेक्स्ट वन इज द कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड एक कलरलेस और ऑडोरलेस गैस है, यानी कि इसकी भी स्मेल नहीं है। ये कैसे प्रोड्यूस होती है, रेस्पायरेशन, हम रेस्पायरेशन अभी सांस ले रहे तो हमारे मुंह से जो हमारी नाक से जो बाहर निकल रही है वो क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड। अच्छा, ये क्या कॉज करती है, ये ग्लोबल वार्मिंग कॉज करती है। अब बात करते हैं इफेक्ट ऑफ द एयर पॉल्यूशन ऑन द हेल्थ। ह्यूमन हेल्थ पे एयर पॉल्यूशन का क्या इफेक्ट हो रहा है, बेसिकली एयर पॉल्यूशन हैज बैडली इफेक्टेड आवर हेल्थ। हम सोचे कि क्या हो रहा है, अभी मैंने पीछे भी आपको पढ़ाया कि जब फॉर एग्जांपल ये गैसेस वगैरह अगर हम इनको इनहेल करेंगे तो सबसे पहली जो चीज़ ये कॉज करती है सबसे ज़्यादा तेज़ी से, वो हेडेक कॉज करती है। आप लोग अक्सर स्मेल्स वगैरह सुनते होंगे, जैसे हम स्प्रे करते हैं ना, जो स्प्रेज होते हैं, जो पेंट स्प्रे होते हैं, उनमें से कितनी गंदी स्मेल आ रही होती है, उसके अंदर से भी डिफरेंट गैसेस लेड वगैरह रिलीज हो रही होती है। अब क्या होता है कि जब हम उसको स्मेल करते हैं तो हमारे फॉरन हेडेक शुरू हो जाता है। सबसे पहले हेडेक करवाता है, हेडेक जब सर में दर्द होता है तो हम फटीग हो जाते हैं। फटीग का मतलब होता है कि हमारे जो जिसम है उसमें दर्द होना शुरू हो जाए और हम वीकनेस फील करें। इसके अलावा जाहिर सी बात है हम सांस लेंगे तो हमारे लंग्स में बहुत ज़्यादा बैड इफेक्ट डालेंगे। आपको पता है स्मोकिंग से क्या होता है, हमें लंग कैंसर वगैरह हो जाता है, हमारे लंग्स खराब होना शुरू हो जाते हैं, डिफरेंट डिजीजेज हो जाते हैं। फिर स्किन कैंसर हो जाता है, नोजिया, नोजिया कहते हैं वॉमिटिंग जैसे आने को, स्किन पे इरिटेशन, एलर्जिक्स वगैरह हो जाती हैं। इसके अलावा हमारे पास जो पेस्टिसाइड्स वगैरह की स्प्रे, जो हमारे घरों में अक्सर मच्छर वगैरह की या किसी भी इंसेक्ट को भगाने के लिए हम जो दवा वगैरह यूज़ करते हैं उनको पेस्टिसाइड बोला जाता है। अगर हम उनको घर में भी इस्तेमाल करते हैं तो कहते हैं ना, आप रूम से बाहर रहें, और इस तरीके से उनकी भी कितनी पंजेंट, कितनी बुरी स्मेल होती है, वो हमारे लंग्स के लिए बहुत नुकसानदेह होती है और हमारी हेल्थ को
बहुत तेज़ी से ख़राब करेगी। हमारे पाकिस्तान में जो कैंसर सबसे ज़्यादा फैले जाने वाला है दैट इज़ अ लंग कैंसर। मीन्स पॉल्यूशन इतनी ज़्यादा बढ़ गई है कि हमें लंग कैंसर होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। इसके अलावा कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ यानी हार्ट की बहुत सारी बीमारियाँ हमें हो सकती हैं। अच्छा, उसके बाद हम थोड़े से टॉपिक आपके लिखने से थे तो आई विल डिस्कस दैट कि हम सिर्फ ये सोचते हैं कि हम घर से बाहर निकलेंगे तो हमारे यहाँ पॉल्यूशन होगी, जबकि हम घर में भी बहुत सारी पॉल्यूशन के साथ रह रहे हैं। सही है। इंडोर पॉल्यूशन कहते हैं उसको। इंडोर आप सोच रहे होंगे कि किस तरीके से, भाई इंडोर कैसे हो गई पॉल्यूशन। पॉल्यूशन इंडोर इस तरीके से होती है कि जैसे फॉर एग्जांपल हमारे घर में सिवरेज लाइन भर गई है तो उसकी स्मेल कंटिन्यूसली, हमारे सिवरेज में भी इतनी पंजेंट स्मेल होती है ना कि वो हमारे लंग्स के लिए नुकसान होती है, क्योंकि उसमें से भी एक गैस सल्फर रिलीज हो रही है। सही है, वो भी हमारी सेहत के लिए नुकसानदेह। इसके अलावा हम घरों में जो अपने स्प्रेज वगैरह कर देते हैं दैट इज ऑल्सो हार्मफुल फॉर आवर हेल्थ। सही, तो उससे भी हमें बचना है। नेक्स्ट वन इज द जो हम पेस्टिसाइड वगैरह के स्प्रे कर देते हैं वो हमारे लिए नुकसानदेह। इसके अलावा जो हमारे घरों में कंटिन्यूसली जैसे चूल्हा जल रहा है तो चूल्हे जलने की वजह से मीथेन बर्न हो रही है। हमारे जो घरों में गैस आती है ना उसका नाम मीथेन होता है। तो मीथेन बर्न हो रही है। अब मीथेन बर्न होगी तो वो क्या कॉज करेगी, जाहिर सी बात है वो स्मोक कॉज करेगी और दैट इज वेरी हार्मफुल फॉर आवर हेल्थ टू। तो ये सारी इंडोर्स हमारी पॉल्यूशन है। तो इससे बचने के लिए हम क्या कर सकते हैं, हम अपने घर में प्लांटिंग कर सकते हैं। अपने घर में प्लांट लगाएं ताकि आपकी जो घर की अपनी एयर है उसको हम साफ कर सकें। जैसे मनी प्लांट आप लोगों ने सुना होगा। मनी प्लांट इज ऐसा प्लांट है कि जो इजीली घर में लग जाता है और पानी में करके हम अपने रूम में भी उसको लगा सकते हैं। सही, उसको ज़्यादा सनलाइट वगैरह की जरूरत नहीं होती। इसके अलावा जो एलोवेरा होता है वो भी बहुत हेल्पफुल है, हमारे कमरों में रख सकते हैं इजीली ये सारे प्लांट। अब बात करते हैं सेविंग द अर्थ। जाहिर सी बात है हमने इतनी पॉल्यूशन पॉल्यूशन की बात करनी, तो अब बात ये करनी है कि हम इससे किस तरीके से बच सकते हैं। सही है। नंबर वन इज द अगर कहीं पर भी जाएं तो पैदल जाने की कोशिश करें अगर करीब में, या साइकिल यूज़ करें। इसके अलावा पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़ करें, अपनी गाड़ियाँ यूज़ ना करें। अगर अपनी गाड़ियाँ यूज़ नहीं करेंगे इसका फ़ायदा ये होगा कि पॉल्यूशन कम होगी। ज़ाहिर सी बात है जितनी ज़्यादा गाड़ी है उतनी ज़्यादा पॉल्यूशन। तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट से होगा ये, एक ही गाड़ी है बहुत सारा अगर धुआं निकाल भी देंगे तो हमारे यहाँ ईजिली हम उसको वो कर सकते हैं। बात समझ आई। नेक्स्ट वन इज द प्लानिंग आउट एंड शॉपिंग केयरफुली सो दैट यू अवॉइड अननेसेसरी ट्रिप्स। सही, यानी बहुत ज़्यादा बाहर ना जाएं। जितना हम बाहर निकलेंगे उतनी ज़्यादा हम पॉल्यूशन कर रहे होंगे। डोंट स्मोक यानी सिगरेट वगैरह ना पिए। इसके अलावा रिड्यूस वेस्ट मटेरियल एंड रिसाइकिल एंड रीयूज मटेरियल वेयर एवर पॉसिबल। यानी कि कोशिश करें कि जो आपका वेस्ट मटेरियल है हम उसको रिसाइकिल और रीयूज करने की कोशिश करें। सही। इसके अलावा जो हमारे पावर स्टेशन है उनके अंदर पॉल्यूशन को रिड्यूस करने के लिए कोई ना कोई आपको वो बनाए, पॉलिसीज वगैरह बनाए। सही है, ताकि उनमें से ज़्यादा फ्यूल वगैरह बर्न ना हो। इसके बाद स्विच ऑफ अननेसेसरी लाइट एंड डू नॉट लीव कंप्यूटर और टेलीविजन सेट ऑन स्टैंड बाय एज इट वेस्टेज इलेक्ट्रिसिटी। अपने जो घर की अननेसेसरी लाइट्स वगैरह हैं या उनको बंद रखें और कंप्यूटर को यानी बहुत ज़्यादा, यानी ऐसा ना हो कि खोल के छोड़ दिए टेलीविजन वगैरह को। कम से कम रेफ्रिजरेटर को खोलें, यानी अपने रेफ्रिजरेटर या रूम कूलर्स वगैरह इनको बहुत ज़्यादा कम खोलें, क्योंकि क्या इनमें से CFC निकलती है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन निकलता है और वो ओजोन लेयर के लिए नुकसान होता है। इसके अलावा ओवन को ज़्यादा देर यूज़ ना करें और कोशिश करें कि यूज़ ही ना करें। नेक्स्ट चीज़ जो है वो ये है कि जब आप माउथ वॉश वगैरह कर रहे हो या आप अपने टीथ ब्रश कर रहे हो तो सिर्फ 1 ग्लास ऑफ वाटर यूज़ करें, उसके अंदर अपने पूरी जो इसका प्रोसेस है टीथ वॉशिंग का उसको आप परफॉर्म करें। इसके अलावा शावर लें ना के बाद में ज़्यादा पानी खर्च होता है, जैसे स्विमिंग पूल वगैरह में पानी वेस्ट हो रहा होता है। जो भी आपके डिस्पोजेबल्स आइटम्स वगैरह होते हैं उनको कम से कम यूज़ करें, जैसे शॉपर्स वगैरह हैं इनसे पॉल्यूशन होती है। उसके साथ साथ ज़्यादा से ज़्यादा ट्री लगाएं और अपनी कम्युनिटी की हेल्प करें कचरा उठाने में। आप लोग को अक्सर ये बात बोलती थी ना
कि क्लास के अंदर कचरा जो है खुद उठा के अपने बैग साइड पॉकेट वगैरह में कहीं डाल लें। अगर आप लोगों को नहीं मिल रहा है कोई अ, कहीं करीब में डस्टबिन नहीं है, तो आप उसको अपनी पॉकेट में रखें, राइट? तो इससे आपका एनवायरनमेंट भी बेहतर होगा, क्योंकि अगर एनवायरनमेंट बेहतर होगा तो हमारे जीने के चांसेस भी बढ़ जाएंगे। जाहिर सी बात है, अगर एनवायरनमेंट ही अच्छा नहीं होगा, हमें डिफरेंट बीमारियाँ हो जाएंगी, तो हम खुद ही अपने लिए समझ लें कुआं खोद लेंगे। आई होप सो कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। थैंक यू सो मच, और इफ यू हैव एनी क्वेरी यू कैन आस्क।